हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनवायरमेंटल साइंस पे डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप सो यू विल बी गुड एंड फाइन एंड डेली अटेंडिंग द लेक्चर ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। First one is our surrounding includes forest, river, mountain, desert, combination of these elements। ठीक है, तो अगर हम एनवायरमेंटल साइंस के स्कोप की बात कर रहे हैं तो जो हमारे चारों तरफ जो भी सराउंडिंग है और उसमें जो भी एलिमेंट्स इंक्लूड हैं वो हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, और वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करके अपने एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस और अवेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है आवर सराउंडिंग इंक्लूड्स फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। Second one is most of us live in landscapes that have been heavily modified by human being in village, town and cities. Most of us live in landscape that have been heavily modified by human beings in our village, town and cities. तो आज के टाइम में क्या है, हम जहाँ पे भी रह रहे हैं बहुत सारी ऐसे जो एनवायरनमेंट का हमारा पार्ट है वो ह्यूमन बीइंग द्वारा मेड किया गया है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा विलेजेस में, टाउन्स में एंड सिटीज़ में, तो बहुत सारे जो लिविंग क्रिएचर्स हैं या फिर जो हम लोगों ने जो बिल्डिंग्स बनाई हैं कहीं ना कहीं वो भी क्या है, हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, जहाँ हम उनमें सेफली रह के अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी स्टूडेंट हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट होती हैं। ठीक है, अब किस तरीके से हमने उन सब चीज़ों को अरेंज किया, उसका क्या इफ़ेक्ट हमारी सराउंडिंग पे पड़ता है, उसका क्या इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की ही हम स्टडी की बात कर रहे हैं अंडर स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। नेक्स्ट वन इज़ वी यूज़ वाटर टू ड्रिंक एंड अदर डे टू डे एक्टिविटीज़। वी ब्रीथ एयर, यूज़ रिसोर्सेज फ्रॉम विच फूड इज़ मेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो थर्ड एलिमेंट दिया हुआ है या जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, वी यूज़ वाटर टू ड्रिंक। पानी के लिए, पीने के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। वी यूज़ वाटर टू ड्रिंक एंड अदर डे टू डे एक्टिविटीज़, और अपने डेली लाइफ में बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं। वी ब्रीथ एयर, हम सांस लेते हैं, हवा का यूज़ करते हैं। यूज़ रिसोर्सेज फ्रॉम विच फूड इज़ मेड, और उन सभी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं जिनके थ्रू हम अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं हमारे अपने जो भी एलिमेंट्स हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, किस तरीके से पूरी साइकिल चलती है। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें तो किस तरीके के वाटर साइकिल प्रोसीड होती है। अगर हम फूड की बात करें तो किस तरीके से जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर जो भी लिविंग हम बायोटिक एलिमेंट्स की बात करें तो किस तरीके से सभी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं और किस तरीके से अपने अपने फूड का प्रोसेस करती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंटल साइंस का ही पार्ट है। यहाँ पे हम उन सारी चीज़ों को भी प्रॉपर्ली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। क्या चीज़ है, वी यूज़ वाटर टू ड्रिंक, वाटर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड अदर डे टू डे एक्टिविटीज़, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर हम चाहें कोई पर्सनल अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में भी हम अपनी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट होती है और उसका इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है। यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या है, हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस करी, डे टू डे एक्टिविटीज़। We breathe air and use resources from which food is made. Next one is
our dependence on nature is so great that we cannot continue to live without protecting the earth environmental resources. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिजर्वेशन एंड द प्रिवेंशन टू स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। जिन भी रिसोर्सेज की हमारे पास स्केयरसिटी है हम उसको इस तरीके से यूज़ करें कि वो ख़त्म ना हो, यानी कि हमें वेस्टेज नहीं करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट में ये चीज़ें बताई गई हैं। आवर डिपेंडेंस ऑन नेचर इज़ सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट कंटिन्यू लिव विदाउट प्रोटेक्टिंग द अर्थ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। बिना एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट बिना करे बिना हम अपने अर्थ पे नहीं रह सकते। जैसे सपोज यहाँ पे जो मेन एग्जांपल मैं कोट करता हूँ, वाटर का यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब आप डे टू डे अपनी लाइफ में वाटर क्या है आपको पता है, क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में वाटर की। अगर हमने वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया, अगर वाटर को हमने सही तरीके से यूज़ नहीं किया, तो इसके बिना हम कभी भी अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। वाटर के बिना हम कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ आवर लिविंग। ठीक है, हमारी लिविंग का क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। आवर डिपेंडेंस ऑन नेचर इज़ सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट कंटिन्यू लिव विदाउट प्रोटेक्टिंग द अर्थ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। इसी तरीके से वाटर की तरह बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उनको अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनके मिसयूज़ का प्रिवेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है उसको क्या कर देंगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देंगी, और उनके बिना हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उसको प्रॉपरली यूज़ करें, उनका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस में बात कर रहे हैं। इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल सब्जेक्ट। तो जो एनवायरमेंटल साइंस है, ऐसा नहीं है कि हम सिंगल एलिमेंट या सिंगल सब्जेक्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सभी फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल सब्जेक्ट्स दैट इंक्लूड साइंस एंड सोशल साइंस टू अंडरस्टैंड ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, we need to understand biology, we need to understand chemistry, we need to understand physics, geography, रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड पॉपुलेशन इश्यूज़। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है और हमें इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंस में लिखा हुआ है इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग है, उन सराउंडिंग में ये सारे जितने भी हमारे पास ये सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, कहीं ना कहीं इन सबको अंडरस्टैंड करके ही हम हमारी सराउंडिंग के बारे में प्रॉपर वेल अवेयर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो केमिकल क्या रिएक्शन केमिकल्स की होती है, उसका किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, हमारी सराउंडिंग के ऊपर। ठीक है, और उसका किस तरीके से इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, ज्योग्राफी, बायो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी सराउंडिंग का पार्ट है और किस तरीके से आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और किस तरीके से हम इनको प्रॉपरली इनकी स्टडी कर सकते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंस यही है। सेकंड वन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो है वी विल नीड टू अंडरस्टैंड ऑल अदर सब्जेक्ट विच क्रिएट अवेयर टू पर्सन अबाउट एनवायरनमेंट। ठीक है, यू वांट टू इंक्रीज अवेयरनेस तो सो यू हैव टू नीड स्टडी ऑल दीज सब्जेक्ट्स। जो भी आपकी सराउंडिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ से भी आपको मिल पा रही है वो सब चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है, उन सब चीज़ों से अवेयर होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वी विल नीड टू अंडरस्टैंड ऑल अदर सब्जेक्ट विच क्रिएट अवेयर टू पर्सन अबाउट एनवायरनमेंट। We will in a world in which natural resources are limited, water, air, soil, minerals, oil, the product we get from forest, grass, ocean and agriculture। तो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं, उनको हमें बहुत
इफ़ेक्टिवनेस के साथ यूज़ करना है ताकि वो फिनिश ना हो और उनका प्रॉपर यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस है एनवायरमेंटल साइंस का। वी हैव टू स्टडी ऑल दीज रिसोर्सेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा स्केयर हैं और क्या लिमिटेड हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोर्थ वन, दैट इज़ एयर पॉल्यूशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिसीज़। ठीक है, एयर पॉल्यूशन किस तरीके से हमारे ब्रीथिंग सिस्टम को क्या कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है। आपने देखा होगा वो लास्ट कुछ मंथ्स में आपने कुछ रेशो काउंट किए थे पॉल्यूशन के, तो आपने जो मेट्रो सिटी जैसे कि दिल्ली की हम बात करें तो वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया था। तो किस तरीके से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी और ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो हमें इन सब चीज़ों को ही प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये किस तरीके से हमसे कनेक्टेड है और इसका क्या इफ़ेक्ट हमारे और हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें वाटर पोल्यूशन लीड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो यानी कि जो अगर हम वाटर की पोल्यूशन की बात करें, किस तरीके से बहुत सारी डिसीज़ किसी एक ह्यूमन बींग को कोई भी ह्यूमन बींग किस तरीके से इन सारी डिसीज़ से सफ़र हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी बॉडी में हो सकती हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। फिफ्थ वन है इम्प्रूविंग द सिचुएशन विल ओनली हैपन ऑफ ईच ऑफ यूज begins to take action in our daily lives that will help preserve our environmental resources। बहुत सारे एक्शन, बहुत सारे प्रिवेंशन, नॉलेज, ये सब चीज़ों को हमें अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, अवेयर करना है, तभी जाके हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, इंक्रीज अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस बढ़ानी है। ठीक है, अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना है।